नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 91 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर जिले के जमानिया ब्लॉक क्षेत्र के शाहपुर लठिया में। आपको बता दें कि शाहपुर लठिया एक ऐसा स्थान है जहां पे सम्राट अशोक का लाट मौजूद है, जो कि काफी ऐतिहासिक लाट है और यह सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है। इसी कार्यक्रम को लेकर यहाँ पे लठिया महोत्सव का आयोजन सम्राट अशोक क्लब के तत्वावधान में किया जाता है। यह कार्यक्रम न सिर्फ यहाँ पे स्थानीय कार्यक्रम है, बल्कि यह एक वैश्विक स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित की जाती है। सम्राट अशोक के विचारों को, भारतीय संविधान के मूल बातों को यहाँ पे सुनते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। आपको मैं आगे ले चलूँ, इससे पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, हमारे सहयोगी से मैं चाहता हूँ कि वो दिखाएं इस कार्यक्रम की भव्यता को, कि यहाँ पे एक तरह से इस आयोजन में मेले जैसा माहौल होता है, जहाँ पे स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों सहित दूर दराज के भी लोग आते हैं और इस आयोजन का लाभ उठाते हैं और यहाँ पे बताई गई बातों को सम्राट अशोक क्लब के सदस्यों के वक्ताओं के विचारों को यहाँ पे श्रवण करते हैं और इस आयोजन का आनंद उठाते हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत पंचशील ध्वजा फहराने के बाद और पंचशील दीप प्रज्वलित करने के बाद यहाँ पे जो मुख्य अतिथि होते हैं वह कार्यक्रम को संबोधित करते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता के बारे में ये क्या बताना चाहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं सम्राट अशोक क्लब के तत्वावधान में आयोजित लठिया महोत्सव के अध्यक्ष हैं धनंजय मौर्य। इनसे हम बात करते हैं इस कार्यक्रम को लेकर ये क्या बताएंगे। बताइए मौर्य जी, ये किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन है, इसके विषय में बताइए आप। यह कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है, जैसा कि आप पुराने साथी हैं। ये 30वां वर्ष है सम्राट अशोक क्लब के तत्वाधान में। ये सम्राट अशोक क्लब लठिया महोत्सव के रूप में मनाता है। यहाँ कार्यक्रम का क्या उद्देश्य होता है, लोगों को क्या जानकारी दी जाती है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो सम्राट अशोक क्लब की सोच है, वो चाहती है कि भारत फिर एक बार सोने की चिड़िया बने, भारत फिर एक बार सम्राट अशोक के सपनों का भारत बने। जैसा कि उनके सम्राट अशोक के दर्शन पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत को संविधान दिया है, उस संविधान को इस देश में पूरी तरह से लागू हो। और जो सम्राट अशोक, देख रहे हैं जो ये चिन्ह लगे हुए हैं, ये कोई अलग चिन्ह नहीं है। सम्राट ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जिसको सम्राट अशोक क्लब चाहता है कि जो भारत के संविधान में डाला गया है वो परिणित हो और हर लोग, भारत के लोग जाने और भारत फिर से एक बार सोने की चिड़िया बने। ये सम्राट अशोक क्लब की परिकल्पना है। जैसे कि कार्यक्रम में ये देखा जाता है कि हमेशा हर साल जो है, क्योंकि ये 30वीं संगीति इसको आप मना रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर, और हर वर्ष जो विदेश के अतिथि आते हैं, इसके पीछे का क्या कारण होता है? देखिए, जो विषय दिया गया है भारतवर्ष में सम्राट अशोक और विदेश नीति या विदेश से क्या संबंध रहे उस कालखंड में, इसलिए जब तक दूसरे देश के हम जो सम्राट अशोक को मानने वाले लोग, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग, उन लोगों को बुलाया जाता है कि जो परंपरा है हमारी, उसका सामंजस्य और संयोग बना रहे। इसलिए हम लोग देखिए, अभी थाईलैंड के चीफ गेस्ट आए हुए हैं, जापान के भी आ चुके हैं, कोरिया के भी आ चुके हैं, नेपाल के भी आ चुके हैं। तमाम हम लोग जो मैत्रिक संबंध भारत से रहा है उस कालखंड में, उसी परिपाटी पे हम लोग ये सम्राट अशोक क्लब चीफ गेस्ट बनाता है। तो आपने धनंजय मौर्य जी को सुना, जो कि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। हम बातचीत करेंगे जमानिया ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री संतोष कुशवाहा जी से। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर ये क्या अपनी विचारधारा व्यक्त करते हैं। जी, कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से जो संविधान में लिखित है, जो बाबा साहब ने संविधान हमको दिया, वो संविधान पंचशील से लिया। जो सम्राट अशोक ने हमें जो धरोहर दी, जो राष्ट्रीय ध्वज दिया, राष्ट्रीय चिन्ह दिया, उन्हीं के बारे में ये कार्यक्रम बताया जाता है कि हमारा इतिहास पहले क्या रहा है। आज जितना विस्तार था पहले सम्राट अशोक के ज़माने में, आपने सुना होगा, देखा होगा, और यहाँ पर एक गैलरी बनाई गई है, उसके बारे में बताया भी जा रहा है कि हमारा देश का नक्शा पहले क्या था, आज क्या हो गया है। कहा जाता था कि हमारा देश सोने का चिड़िया था जब मौर्य काल हुआ करता था। तो उन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। लठिया महोत्सव का आयोजन किया जाता है 2 फरवरी के दिन, और 2 फरवरी के दिन बाबू जगदेश प्रसाद जी का जन्मदिन भी है, जिन्होंने, आप उनसे भली भाली परिचित हैं कि उनको समाज में उनके क्या योगदान रहा है, उन्होंने क्या किया है। उसी के एवज में ये कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ जो भीड़ आपको देखने को मिल रही है, वो भीड़ बुलाई नहीं जाती है। जिसकी आस्था होती है, श्रद्धा होती है, या फिर उनके मन में इच्छा होती है कि नहीं, होता क्या है,
क्या बताया जाता है वहाँ, वो देखने वाली भीड़। तो आपने सुना कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है भारत के लेनिन जो है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हैं, उनके जन्म दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है, जिसमें न सिर्फ भारतीय संविधान की बातें होती हैं बल्कि अशोक कालीन जो युग है उस दौरान के कालखंड की भी यहाँ पे चर्चा होती है और लोगों को सम्राट अशोक के विचारों और संविधान के विचारों को यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है ताकि लोग उसका अपने जीवन में अनुसरण कर सकें। गाजीपुर से प्रदीप शर्मा।